हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे पुष्पा टॉपर्स अकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और आज जो रिमेनिंग रह गया नॉर्थ अमेरिका का, उसके टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए साउथ अमेरिका को भी टच करेंगे। ये हमारी जो क्लास होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो होप यू विल एंजॉय वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर स्क्रीन and we are just starting this again, and now we have come for PPT। और हम इसमें शुरू करेंगे कुछ चीजें जो रह गई थी, उसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे और इंजॉयफुली यहाँ पे आएंगे। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट अपर साइड, ब्रुक्स रेंज, एक रिवर है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर के बारे में हम लोग चर्चा बहुत कम किए थे। आप यूकॉन रिवर को देख सकते हैं कि यूकॉन रिवर, यहाँ पे मेरा कर्सर है, रेड दिख रहा है। ये यूकॉन रिवर जो है, ये यूकॉन रिवर पे हम पहुंच रहे हैं। ये हमारी यूकॉन रिवर है और ये रिवर यहाँ से आती हुई ये बेरिंग सी में गिरती है। यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है जो बेरिंग सी के पास है। यहाँ पे इस स्ट्रेट को हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, ऊपर एक सी है, चुपकी सी, और नीचे आप देख ही रहे हैं ये सी, इसे बेरिंग सी भी कहते हैं, और पैसिफिक ओशन, इनको जोड़ता है। और अलग किसे करता है, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है, या यूएसए को रसिया से अलग करता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी तरीके। आज की डेट में जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो कुछ घुमा के भी आ सकते हैं, इसलिए इसको कुछ भी पूछ सकता है कि अगर ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करने वाले स्टेट का नाम क्या हो, तो दैट इज अ बेरिंग स्टेट। या फिर पूछे कि बेरिंग स्टेट किन दो सी को जोड़ता है, तो नॉर्थ साइड में चुप्पी सी एंड लोअर साइड में बेरिंग सी। इसके बाद हम ट्रेवल करते हुए आते हैं कनाडा की तरफ, और यहाँ पे हमको मिलता है ब्यूफोर्ट सी। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सी। पूछे ब्यूफोर्ट सी कहाँ पड़ता है, तो ये कनाडा के ऊपर भाग में, यानी आर्कटिक सी की तरफ ब्यूफोर्ट सी पड़ता है। अच्छा, इसमें मैंने उस दिन डिस्कस किया कि कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागो है, जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत इंटरेस्टिंग द्वीप है, लेकिन यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का जाना और रहना बहुत कम पॉसिबल हो पाया है। अच्छा, ये अलास्का के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज हम बताना चाहेंगे कि अलास्का पहले रसिया का पार्ट था, जिसे रसिया ने यूएसए को बेच दिया। फर्स्ट ऑफर में यूएसए ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इसे स्टडी किया और उन्होंने इसे रसिया से खरीदा, यूएसए ने। और आज की डेट में अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है। अलास्का में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। अलास्का में रेनडियर्स पाए जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत छोटे पे एक बुक्स आती थी, इग्लू। इग्लू होता था कि बर्फ में वो बर्फ के जमीन के अंदर एक मकान बना के इस साइड ऐसे ऐसे बना करके उसके अंदर ये रहते हैं, और वो याक यूज करते हैं। उनके जो कुत्ते होते हैं रेनडियर्स कहलाते हैं, और वो उनकी सवारी होती है जो उनके याक को खींचते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जाना, यहाँ पे रहना भी कुछ हद तक पॉसिबल है, लोग रहते भी हैं, बस पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस ओवर हियर। फिर हम लोग आते हैं, यहाँ पे मैंने एक बताया था बेफिन सी, और ये बेफिन बे भी है यहाँ पे। बेफिन बे क्या है कि यहाँ पे बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच एक हमारी स्ट्रेट है, जिसे हम बेफिन स्ट्रेट के नाम से जाना जाते हैं, जो बेफिन बे में पड़ती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि बेफिन स्ट्रेट या बेफिन
बे जो कहाँ पड़ती है, तो बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि वो कौन सा आइलैंड है जो कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट उस पे अधिकार यूरोप का है, तो वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंतर्गत आता है, हालांकि ये ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन प्राकृतिक रूप से, यानी अगर हम जाएं तो ये जो ग्रीनलैंड है ये प्राकृतिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट इट इज इन द टेरिटरी, या ये कह सके कि ऑटोनॉमस रीजन है अंडर डेनमार्क। फिर हम लोग आते हैं पूरे घूमते हुए, ये न्यू फाउंडलैंड है। यहाँ की क्या खासियत है? अच्छा, यहाँ पे एक उनगांव प्रायद्वीप है जो कि कनाडा में पड़ता है बेसिकली। उनगांव प्रायद्वीप, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि उनगांव आइलैंड कहाँ, प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये कनाडा में पड़ता है। न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड के बारे में, ये यहाँ पे हमें मिलती है मछलियों का बहुत बड़ा सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यहाँ पे मिलती है, जिससे ये मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह हो जाती है। हम आते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सरगासो सी है। सरगासो सी पूछता है कि यहाँ पे जो है घासें पाई जाती हैं, तैरती घासें पाई जाती हैं सरगासो सी में, और सरगासो सी फेमस है। यहीं पे आपको मिलेगा बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं के आसपास है, जहाँ पे कोई भी जहाज वगैरह नहीं जाती। बहुत सारी किंवदंतियां थी, बट ये स्टडी में आया कि ग्रेविटी फील्ड के कारण वो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेते, इसकी वजह से बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई, बट साइंटिफिकली ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, हम लोग एक चीज और जानेंगे कि ये जो है एक रेसिड्यू पर्वत है, अपलेशियन माउंटेन रेंज मानी जाती है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट मिसेल करते हैं, जो कि 2037 इसकी हाइट है। और ये हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि ये जो रेंज है ये मिसेल मिसेल ओबामा ओबामा से नाम आता है, और ये ओक्लाहोमा के आसपास पाई जाती है, तो इसलिए इस ट्रिक को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी अगर गल्फ कहा जाता है तो वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये उस दिन मैं बता रहा था, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। यहाँ पे फ्लोरिडा अमेरिका का एक स्टेट है। ये बहुत फेमस एरिया है क्योंकि यहाँ पे इनका प्रक्षेपण केंद्र भी है, जहाँ से ये अपने सेंटर्स हैं, जहाँ से इन्होंने अपने जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं इसको भी ये प्रक्षेप करते हैं अमेरिका। और फ्लोरिडा बहुत फूड वगैरह के लिए भी बहुत फेमस जगह है। अच्छा, हम लोग इधर से आते हैं। यहाँ पे हमने उस दिन सारे देशों को बता दिया था, छोटे छोटे देश हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको रिमेम्बर रखिएगा दिमाग में। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, ये है जो रॉकी रेंज है, अलास्का रेंज में जो रॉकी रेंज है और जो ब्रुक्स रेंज है, ये सारी रेंज हम बताए थे आपको, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के रेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ऊंची चोटी है जिसे माउंट देनाली कहते हैं, और 6194 इसकी ऊंचाई है। और ये जो है गोल्डन माउंटेन है, यानी जैसा हमारा हिमालय उस तरीके का माउंटेन है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसे माउंट मैकिनले भी कहा जाता है। अगर हम इधर पे आए तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एल्बर्ट को माना जाता है, जबकि इसी के रेंज के आसपास माउंट विटनी भी आती है। अब यहाँ पे हमारे जो भी चीजें हैं लगभग हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, और आई होप यू आर एंजॉइंग द this session. Now we are going on some special ranges, like आप यहाँ पे देखिए मैकिंजे मैकिंजे माउंट्स है, ये भी रॉकी रेंज का ही है। यहाँ पे एक सियरा माद्रे है, बहुत इंपॉर्टेंट है सियरा माद्रे। आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ अमेरिका से होकर के ये सियरा माद्रे रेंज
कहाँ पहुंच जाता है, मैक्सिको तक। तो ये सियरा माद्रे और ये जो रेंज है पूछा जाता है किन दो देशों में है, तो दैट इज इन यूएसए एंड मैक्सिको। और देखिए ये कोस्टल प्लेन है, मैंने जैसे बता दिया, अप्लेशियन माउंटेन भी मैंने बता दिया। अब इसमें ये सेंट्रल लोलैंड है जहाँ पे बहुत अधिक खेती की जाती है। यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे एक नदी है जिसे हम मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जानते हैं, और एकमात्र एक ऐसी नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन पीछे में पूछा गया 1-2 साल पहले कि कौन सी एकमात्र नदी है जो कि पंजाकार डेल्टा बनाती है, तो वो है मिसिसिपी मिसौरी। अब हम इसे यहीं पे क्लोज करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के लगभग सारे टॉपिक हो गए हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ वी आर गोइंग अहेड ऑन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका बेसिकली क्या रहा कि स्पेन, ब्राजील, दो देशों का इन पे दबदबा रहा। दोनों देशों ने, इसमें 9 ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका में जहाँ की भाषा स्पेनिश है। तो आप सोच सकते हैं कि स्पेन लगभग पूरे साउथ अमेरिका में एक तरीके से उसका साम्राज्य या आधिपत्य रहा है। जबकि पोर्तुगल जो कि हमारे देश में भी गोवा, यहाँ पे इनको मिल जाने के साउथ अमेरिका एरिया वाइज विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे आता है। इसमें जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा देश ब्राजील। और इसके दो देशों को छोड़ दिया जाए, वो दो देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे, जैसे बोलीविया बोलीविया एंड पराग्वे, तो बाकी सारे देश जो सी के किनारे है, यानी समुद्री तट इन सारे देशों का है, केवल बोलीविया और पराग्वे को छोड़ करके। अच्छा, हम शुरू करते हैं कि इसमें देशों के बारे में कुछ कैपिटल कुछ इंपॉर्टेंट थी। तो हम शुरू करते हैं, ये कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा देश है, कोलंबिया एक ऐसा देश है साउथ अमेरिका में जिसकी सीमा आपको अटलांटिक सी से भी मिलेगी और पैसिफिक ओशन से भी मिलता है, यानी अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को टच करने वाला साउथ अमेरिका में देश कौन सा है, जो क्वेश्चन बनता है दैट इज आप कोलंबिया को पिक करेंगे एग्जामिनेशन। अब हम आते हैं वेनेजुएला, इसी के जस्ट बगल में ये देश है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की खासियत ये है कि ये दुनिया ऑयल रिजर्व, दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। यहाँ की जो करेंसी है वो बोलीवर है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि उसके बावजूद ये देश लगभग दिवालिया होने के कगार पे है, क्योंकि रीजन सिंपल ये है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लगभग हर देश ऑयल रिजर्व रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते। इनका जो ऑयल रिजर्व है, अगर इंडिया को भेजा जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इनका एक्सपोर्ट नहीं होता जितना इनके पास ऑयल रिजर्व है। ओरिनिको एक नदी है, रिवर है, जिसके किनारे ये सारे रिजर्व पाए जाते हैं और यहाँ पे इंजल जलप्रपात। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो कंट्री है, ये ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि लगभग सारे देशों से सीमाएं बनाता है। केवल आप देखेंगे ये चिली के साथ सीमा नहीं बनाता। और एक और देश है जिसके साथ ये सीमा नहीं बनाता। I'm coming to the point. I'm coming to the point with ब्राजील। ब्राजील जो है चिली के साथ सीमा नहीं बनाता।
one country that is not showing over here, ये इक्वेडोर और ये चिली, दो देशों के साथ ब्राजील सीमा नहीं बनाता। ब्राजील के बारे में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। तो ये जो इक्वेडोर है, इक्वेडोर के बारे में जान लें कि इसकी कैपिटल है क्विटो, और ये इसकी जो कैपिटल है ये इक्वेटर पे पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंट्रीज कैपिटल इज ऑन इक्वेटर, तो ये नाम है आपका इक्वेडोर और इसकी कैपिटल है क्विटो। एक ब्राजील के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ब्राजील की जो पुरानी कैपिटल थी वो रियो डी जेनेरो के नाम से फेमस थी, और आज की डेट में इसका कैपिटल बदल गई है और कैपिटल का नाम है ब्राजीलिया, जिसको हम लोग जानते हैं अभी तक। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये देश है उरुग्वे, और ये है आपका पराग्वे। नाम कितना मैचिंग है, उरुग्वे एंड पराग्वे। और इस बोलीविया, सटे हुए जो देश है ब्राजील से, ये है पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला के बाद गुयाना के बाद सूरीनाम, और इसके बाद फ्रेंच गुयाना में फ्रांस का प्रक्षेपण केंद्र है और ये आज भी फ्रांस के ही अधीन है। सूरीनाम की कैपिटल है पैरामारिबो, गुयाना कैपिटल है जॉर्जटाउन, वेनेजुएला कैपिटल है कराकस, कोलंबिया की है बोगोटा, पेरू की है लीमा, और बोलीविया की है लापाज, पराग्वे की कैपिटल है असनसियान, और उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। ये कैपिटल अक्सर पूछी जाती है मैचिंग में, तो हमें याद होना चाहिए कि पराग्वे की कैपिटल असनसियान है एंड उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। अब हम आते हैं अर्जेंटीना को जाना जाता है इसकी चौड़ी सड़कों की वजह से, और इसे चौड़ी सड़कों में इसकी तुलना फ्रांस से की जाती है। काफी कृषि संपन्न देश है, और अर्जेंटीना एंड ब्राजील बोथ आर फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज, फेमस है फुटबॉल के लिए ये दोनों देश। और अर्जेंटीना के बारे में ये चीज है कि अर्जेंटीना के पास एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। ये जो फॉकलैंड द्वीप है, हालांकि इस मैप में नहीं यहीं पे है, इस फॉकलैंड द्वीप पे आज भी आधिपत्य इंग्लैंड का है। इसके लिए अर्जेंटीना और इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से एक बार वार भी हो चुकी है, हालांकि अर्जेंटीना इसमें जीत नहीं पाया, और आज भी यहाँ के जो ये छोटे से टापू है, पूरा आइलैंड है, इस पे इंग्लैंड का आधिपत्य है। अर्जेंटीना के बगल में एक देश है जो पतली लाइन है, ये है चिली। चिली की कैपिटल है सेंटियागो, और ये जो छोटे छोटे कटे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है, इसी में टेरा डेल फ्यूगो एक आइलैंड, इस पे both the countries having the right। अब देखिए इसके बारे में एक और जानिए, जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, मार्केबो झील कहाँ पे, तो दैट इज वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में किस लिए क्यों फेमस है ये, क्योंकि ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, ये मार्केबो झील, और ये पूरे के पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है मार्केबो झील। दैट इज बीन आस्क्ड इन आईएएस क्वेश्चन कि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र में से एक कौन सी झील है, तो दैट इज मार्केबो झील इन वेनेजुएला। टिटिकाका झील जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलीविया है, ये पेरू, इन दोनों की सीमा पे ये टिटिकाका झील है। इसके बारे में ये है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, इसका मतलब
कि विश्व जो वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पे अगर कोई झील हो जिसमें नावें चल सकती हैं तो वो है टीटीकाका झील। और ये किस लिए ऊंचाई पे है? क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत रेंज पाया जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत रेंज है, वो है इंडीज। आपको इस चीज को समझना होगा, इसी में ये चीजें हैं। अगला जो आता है पोपो झील। पोपो झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलिविया में ही पाई जाती है पोपो झील, इंडीज पर्वत के रेंज पे ही। और सबसे बड़ी खासियत की अंतर पर्वतीय पठार है, यानी दोनों तरफ से पर्वत है, बीच में पठार, और इसी के बीच में ये झील पाई जाती है। और इस झील को हम कहते हैं पोपो झील। अक्सर पूछा जाता है पोपो झील अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। फिर एक है गैल्पागोस आइलैंड, और ये कहाँ हमें मिलता है? इक्वेडर के पास। ये इसमें सबसे बड़ी इस आइलैंड की ये खासियत ये है कि यहाँ पे कछुए, चिड़िया, मछलियाँ अनोखी किस्म के पाए जाते हैं। इसीलिए गैलापागोस जो आइलैंड है बहुत फेमस। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि इनके सारे देशों के बारे में पढ़ा, इनकी कैपिटल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके से हमारे वीडियो आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी जो सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, रोचक होंगी और दिमाग की बत्ती जला भी देंगी कुछ लोगों को। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी है, इसका समझने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं इन्हीं सबके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू एंजॉय माई सेशन।